आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे हैशटैग विंडो चैनल पे। और अक्सर आप लोग तरह तरह के सवाल पूछते हैं और इन सवालों के जवाब मैं आपके पास लेके आता रहता हूँ और उन सवालों के बड़े ही साधारण तरीके से जवाब देने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपको हर एक डिजिटल मार्केटिंग हो जाए या वेबसाइट हो जाए या फिर किसी भी जॉब रिलेटेड फील्ड में कोई प्रॉब्लम हो रही हो और उस सवाल का जवाब आप अगर ढूंढ रहे हैं। नॉर्मल सा जवाब होता है बट वो जवाब आपको देने वाला कोई नहीं होता है। तो ऐसे सवालों के जवाब मैं लेके आप लोगों के बीच आता रहता हूँ। मेरा नाम है अनीश सिन्हा और डिजिटल मार्केटिंग में मेरा लगभग 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है। और आज हम जिस सवाल को लेके आए हुए हैं वो सवाल है कि भाई अगर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लेते हैं तो फर्स्ट जॉब कितनी जल्दी लग जाएगा। अक्सर लोगों के दिमाग में ये चलता है कि भाई जल्दी से जल्दी जॉब लग जाए, बट क्या होता है कि बहुत सारे फैक्टर्स ना इस पर डिपेंड करते हैं कि कई लोग रहते हैं थोड़े से रिमोट एरिया में रहते हैं, कुछ लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं और कुछ लोग अच्छे मतलब कि एक बड़े टाउन में रहते हैं तो जॉब थोड़ा आसानी से लग जाती है। तो ये डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर पे। तो उन्हीं सारे सवालों के जवाब मैं लेके आप लोगों के बीच में आ चुका हूँ। और आज हम बात कर रहे हैं कि जैसा कि समझ लीजिए आपने कोर्स कर लिया। अब कोर्स कर लिया तो भाई फिर नेक्स्ट स्टेप जो सबसे ज़रूरी होता है, चाहे तो आप इंटर्नशिप ढूंढ रहे होंगे या फिर आप डायरेक्ट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। इंटर्नशिप के लिए मतलब उसमें आपको बहुत मिनिमम सा सैलरी देते हैं, लगभग 5000 के आसपास का कुछ सैलरी होगा जो कि इंटर्नशिप के तौर पर दिया जाता है। यानी कि आप 3 महीने या 6 महीने के कहीं पर आपने काम किया, आपको काम सिखाया गया और या फिर आप नॉर्मली इसी तरह से आपने वहाँ पर काम सीखने के पर्पस में फ्री में काम किया। तो इस तरह की चीज़ों को कहते हैं इंटर्नशिप। और जहाँ आप प्रॉपर जॉब अपॉइंटमेंट लेटर और बाकी चीज़ों के साथ आप ज्वाइन करते हैं और सैलरी बाकायदा आपके अकाउंट में आती है तो उसे कहते हैं जॉब। ठीक है। अब जॉब की जो सैलरी होती है वो डिपेंड करता है कि कैसी है, मतलब कि कोई 10,000 का हो सकता है ये 15,000 का होगा, 20,000 का होगा, डिपेंड करता है आप किस कंपनी में लैंड करते हैं। तो बात करते हैं, देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर डिपेंड करता है वो करता है आपका लोकेशन। तो लोकेशन आपको मतलब समझ लीजिए अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में है, कलकत्ता में है, मुंबई में है, बैंगलोर में है, तो इस तरह के बड़े शहरों में जहां आईटी हब है वहां डिजिटल मार्केटिंग का बोलबाला है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ जॉब से रिलेटेड। तो अगर यहाँ पर आप हैं तो वहाँ पर जॉब के जो नंबर्स ऑफ जॉब्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। आप गूगल कर लीजिएगा, अगर मैं सिर्फ टाइप करूँगा डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स इन नोएडा तो मुझे बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगे जिस पर मैं जाके अप्लाई कर सकता हूँ। सेम अगर आप लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग जॉब इन पटना तो वहाँ पर आपको मिनिमम बहुत कम ही मिलेंगे जो कि आपको जॉब ऑफर कर रहे हैं या फिर जॉब लिस्टिंग्स आपको दिखेंगे naukri.com या फिर बाकी जगह पर। तो डिपेंड करता है कि आपका लोकेशन क्या है। और नेक्स्ट जो फैक्टर डिपेंड करता है वो करता है आपको कि आपको आखिर सैलरी कितनी चाहिए। अब अगर आप छोटे शहरों में अगर आप काम कर रहे होंगे, यानी कि अगर समझ लीजिए कि जहाँ पर आईटी हब नहीं है तो और थोड़े से आप रिमोट एरिया में हैं तो वहाँ पर आपको सैलरी पैकेज लो मिलेगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और ये हर किसी जॉब के साथ होता है, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के साथ नहीं। आप किसी भी फील्ड में हैं तो वहाँ पर आपका सैलरी पैकेज अगर थोड़े से रिमोट एरिया में है तो थोड़ा सा आपको कम मिलता है। और वही अगर सैलरी अगर आप कंपेयर करेंगे किसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में या फिर आप दिल्ली एनसीआर कैपिटल सिटीज़ में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर सैलरी आपको अच्छी हाइक मिल जाती है, अच्छी सैलरी मिल जाती है। तो ये देखना है कि आप आखिर हैं कहाँ पर। इसके अलावा जो नेक्स्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका नॉलेज। आपका नॉलेज है कि नहीं है। समझ लीजिए आपने कोर्स तो कर लिया बट कोर्स करने के बाद आपने वहाँ से कुछ सीखा नहीं, सिर्फ कोर्स करके आप निकल गए और सोचा कि चलो अब जॉब ढूंढना चालू करते हैं। तो वहाँ पर बहुत मैटर करता है नॉलेज आपका। अगर आपने बहुत ही तसल्ली से और मन लगा के अगर आपने कोई कोर्स किया है और सारी जितने भी क्वेश्चंस आंसर्स हैं जो भी आपके दिमाग में चल रहा है और इंटरव्यू की तैयारी आपने अच्छी की है, सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको मालूम है, आपका नॉलेज अच्छा है, आपने एसईओ पर अच्छा काम किया हुआ है, आपने सोशल मीडिया पर अच्छा काम किया हुआ है, आपने पीपीसी या गूगल एडवर्ड या पेड कैंपेन को लेके अच्छा काम किया हुआ है, तो आपके नॉलेज अगर अच्छा है तो भाई सैलरी पैकेज बट ऑब्वियस है कि आपकी सैलरी पैकेज अच्छी लग जाएगी। तो ये कुछ फैक्टर्स है ना कि जो कि बहुत मैटर करते हैं आपके फर्स्ट जॉब को लेके। देखिए आप इंटर्नशिप
और जो मज़े की बात है ना, अब तो पहले और अब में थोड़ा-सा एक चेंज आ चुका है, जो कि ये कि पहले जॉब जो था वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको फ़िज़िकली जाके वहाँ पर जॉब करना पड़ता था, ठीक है? कि तो बट आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा और आप किसी भी स्टेट में रहते हैं तो वहाँ से भी आप जॉब कर सकते हैं। तो ये एक प्लस फैक्टर है, पहले और अब में। कोरोना के बाद से अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर है ना, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। आप गूगल करेंगे डिजिटल मार्केटिंग जॉब फॉर वर्क फ्रॉम होम, तब भी आपको बहुत सारे मिल जाएँगे, जहाँ आप जॉब कर सकते हैं। मेरा आपसे ये सजेशन रहेगा, आप कोशिश कीजिए कि आप जाके वहाँ पर काम करिए, क्योंकि अगर आप 4 लोगों से मिलते हैं, तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है और ये जो जो अगर आप इंटरैक्ट करेंगे, तरह-तरह के जो प्रॉब्लम्स आएँगे उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर आपकी आपकी जो लर्निंग होगी ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। आप नए-नए चीज़ें सीखेंगे, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, वहाँ पर वो फैक्टर्स आपके बहुत मैटर करेंगे। तो इस तरह के चीज़ों पर थोड़ा-सा अगर फ़ोकस करेंगे तो अच्छा नॉलेज भी आ जाएगा, आपके साथ-साथ आपको अच्छी सैलरी हाइक भी मिल जाएगी। तो मेरा अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूँ कि मुझे कितने दिनों में जॉब मिल गई थी, लगभग 3 से 4 महीने मुझे लगे थे। मेरा जब मैंने अपना कोर्स ख़त्म किया था, उसके बाद 3 से 4 महीने मुझे लग गए थे मुझे जॉब ढूँढने में, और लगातार मैं इंटरव्यूज़ दे रहा था। और एक चीज़ बात आपको और आपसे सजेस्ट करना चाहूँगा, सिर्फ़ 1-2 इंटरव्यू में हो सकता है आपको कामयाबी ना मिले, बट अगर आप 5 से 6 इंटरव्यूज़ पर वीक के हिसाब से अगर आप प्लान करेंगे, आप सोच के रखिए कि आपको 10 इंटरव्यूज़ देने ही देने हैं, हो चाहे ना हो। कम से कम एटलीस्ट जाके प्रैक्टिस तो हो जाएगा। मेरा आपसे बस यही सजेशन रहेगा, गुज़ारिश रहेगी कि कोशिश कीजिए कि नंबर्स ऑफ इंटरव्यूज़ बहुत ज़्यादा ज़्यादा दीजिए। एक्सपीरियंस वाले वहाँ पर बैठे हैं, फिर भी जाके वहाँ पर इंटरव्यू ज़रूर दीजिए कि इंटरव्यू के में क्या क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकाला जाए। तो ये सब फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मेरा आपसे आपसे रिक्वेस्ट हर बार यही रहेगा कि आप कोशिश कीजिए कि 10 इंटरव्यू पर वीक के हिसाब से ज़रूर दीजिए। उसमें जॉब लगने की जो संभावना होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसा करके देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आया है, फिर से कोई सवाल होगा डिजिटल मार्केटिंग या फिर आपके जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उसका जवाब लेके ज़रूर आऊँगा। तो फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।